11 मार्च 2026 से सिंह राशि के लोगों के लिए उनके जीवन में विस्तार का समय आने वाला है। नए अवसर मिलने वाले हैं और आपके जो चीजें बिगड़ी हुई थी उनमें सुधार होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि 11 मार्च को मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। काफी टाइम से वक्री चल रहे थे, जिसकी वजह से गुरु के जो कारक तत्व हैं, गुरु के जो प्रभाव हैं, उनमें कमी आई हुई थी। लेकिन अब 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। अब गुरु के मार्गी होते ही सिंह राशि के जातकों के लिए ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण होगा, क्योंकि आपके लिए गुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि हम इनकम का हाउस बोलते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उससे देखने को मिलेंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपके धन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस, नौकरी, आपका सामाजिक जीवन, आपका निजी जीवन, हर एक चीज में आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, गुरु को ना नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बुद्धि के कारक हैं, उच्च ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्मिकता के कारक हैं और विस्तार के प्रतीक हैं। विस्तार करने वाला गुरु बृहस्पति है, जो विस्तार करता है चीजों की, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक हो। और व्यक्ति को जीवन में कहाँ मार्गदर्शन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कहाँ संरक्षण चाहिए, ये गुरु बृहस्पति बताते हैं, ये गुरु बृहस्पति देते हैं। साथ में गुरु संतान के भी कारक हैं, विवाह के भी हैं, महिलाओं के लिए भाग्य के भी हैं, धर्म के भी हैं और कानून के भी हैं। अब इनका ये जो मार्गी होंगे 2 जून 2026 तक, ये विशेष रूप से बहुत अच्छे फल देने वाले होंगे। 11 मार्च से 2 जून तक का ये जो टाइम पीरियड है, ये बड़ा जबरदस्त रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। किस तरह से होने वाला है, तो चलिए इसके बारे में हम यहां अब विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, और 11वें घर में मार्गी होने वाले हैं। अब 11वें घर में जिसको हम लाभ का कहते हैं, जिसको हम इनकम का कहते हैं, मल्टीपल सोर्सेज हम बताते हैं, और अष्टम भाव है अचानक से होने वाली घटना। तो अचानक से अप्रत्याशित तरीकों से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके लक्ष्य पूरे होने की प्रबल संभावना यहां बनती है। करियर के क्षेत्र में आपकी प्रगति धीरे धीरे होगी, लेकिन लगातार होती दिखाई देगी, जिससे आपको आगे चलकर स्थायी सफलता का रास्ता खुल जाएगा। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी और आपको वो पहचान मिल सकती है जिसके आप हकदार हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, खासकर आप ट्रेडिंग करते हैं या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले आप कार्य करते हैं, तो ये समय आपको बहुत अच्छे मुनाफे देकर जाएगा, रोमांचक अवसर आपके जीवन में लेकर आएगा। बचत बढ़ाने के मौके मिलेंगे, यानी कि पैसा तो कमाया, पैसा कमाने के साथ साथ आप बचत भी कर पाएंगे, तो आर्थिक लाभ के मौके भी आपको इस दौरान मिलने वाले हैं। अब देखिए, मैंने कहा गुरु बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। सामाजिक रूप से आपका विस्तार होगा, क्योंकि सोशल जो है ना, वो भी हमारा 11वां भाव है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नए अवसरों का समय आपको मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से जो आपको थोड़ा कमी महसूस हो रही थी आपके टीम वर्क की, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सर्कल में थोड़ा अस्थिरता महसूस हो रही थी, अब परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। जो लोग आपसे दूर हो गए थे और आपसे किसी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब दोबारा आपके संपर्क में आ जाएंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति के ना पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 11वें घर में बैठकर 5वें भाव को देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे और तीसरे को भी देखेंगे। अब यहां स्थितियां क्या बनेंगी? बड़ी जबरदस्त स्थितियां बनने वाली हैं। और ये जो समय होगा आपके सामाजिक दायरे को तो मजबूत करेगा ही करेगा। प्रभावशाली और जो कुछ अच्छे लोग हैं, उनसे भी आपके नेटवर्क जुड़ेंगे, उनसे भी आप अच्छे संपर्क बना पाएंगे, जो आपके करियर, बिजनेस, आपकी पहचान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऑनलाइन चीज़ों से आपको जोड़ेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास होगा जहां आप कुछ कर दिखाने वाले होंगे। डिजिटल प्रोजेक्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज
और पब्लिक इमेज के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है आपके लिए। अगर आप वर्कशॉप, वेबिनार या फिर कंटेंट आप बनाते हैं या किसी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, किसी कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, या इन सारी चीजों को आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम होगा 11 मार्च से 2 जून तक का। आप इन चीजों की शुरुआत करें। जब आप इन चीजों की शुरुआत करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कमीशन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। लाभ मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। कोई पुराना सपना या आपका कोई पुराना लक्ष्य जो रुका हुआ लग रहा था, अब वो गति पकड़ेगा। इतना जबरदस्त है ये, क्योंकि गुरु को ऐसे ही नहीं कहा गया कि गुरु जो है वो हर एक जो कुंडली है ना उसके लिए बहुत मजबूत स्थिति बनाते हैं, सारी चीजों को संभालते हैं। ये गुरु करेंगे भी आपके जीवन में। भावनात्मक रूप से अगर देखें तो आप बहुत हल्कापन फील करेंगे, आप बहुत आशावादी बने रहेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, पुराने रिश्तों को मजबूत करेंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो यकीन मानिए, या तो किसी सामाजिक सम्मेलन में आप किसी से मिल सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। आपका स्वभाव बहुत दयालु होगा, समझदारी होगी आपके अंदर, क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हैं, समझदारी आप दिखाएंगे, बुध की राशि है। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल बहुत बेहतर बना रहेगा, शांति भी बनी रहेगी। आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करेंगे। अब देखिए, गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम दोनों पर है, तो प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं कि प्रेम विवाह के योग बनेंगे। आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं ना आपके, उनका सपोर्ट जरूर लें। अगर आपको अपने प्रेम विवाह के लिए घर परिवार के लोगों को मनाना है, उनका सपोर्ट मिलेगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो उसके भी योग आपके लिए बनने वाले हैं। साथ ही सेहत की बात की जाए तो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, अपनी अच्छी फिटनेस को बनाए रखने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि आप बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं, क्या आपको पौष्टिक आहार लेना है, क्या नहीं लेना है। आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, यानी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। कुल मिलाकर अगर आप देखें ना, तो गुरु का मार्गी होना सिंह राशि के लोगों के लिए उद्देश्यपूर्ण विस्तार करने वाला है। खुशी और मजबूत संबंधों का नया अध्याय खोलने वाला है। उपाय क्या करना है? क्रोध पर कंट्रोल करना है, घमंड बिल्कुल नहीं करना है, ईगो से दूरी बनाकर रख लें, सोच लीजिए। कठोर वाणी से बचना है, और जीवन में अगर आपके ऊपर अहंकार आया तो गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि के लोगों के ऊपर अहंकार बहुत जल्दी हावी होता है, ईगो बहुत जल्दी आती है। तो उस चीजों से दूरी बनाकर रखें, इससे गुरु की जो कारक तत्व, गुरु की जो शक्ति है ना, वो आप क्षीण कर देते हैं। थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।